Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of AIIMS, Govinda Greens। इंदौर में कोरोना के 5 नए मामले आए हैं। जी हां, तो नवंबर में विदेश से लौटे सभी यात्रियों की जांच की जाएगी। अब प्रशासन को 150 से ज्यादा यात्रियों की सूची मिली है, तो शहर में 15 सख्ती बढ़ा दी गई है। तो वैक्सीनेशन की बात की जाए तो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती देखी जा रही है। कर्मचारियों को दोनों टीका डोज नहीं लगने पर संस्थान सील किए जाएंगे। तो बता दें कि 30,25,816 लोगों को पहला डोज लग चुका है, तो वहीं 24,34,291 लोगों को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। कल की ही बात करें तो सख्ती बरतते हुए शोरूम समेत 23 संस्थानों को कल सील किया गया। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती बरती जा रही है। तो कर्मचारियों को दोनों डोज नहीं लगने पर संस्थान को सील भी किया जा रहा है। कल ही की बात की जाए तो 23 संस्थान सहित शोरूम भी कल सील कर दिए गए। तो रायपुर से भी बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दें। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। जी हां, तो विदेश से आने पर 7 दिन का क्वारंटाइन होगा और 8वें दिन यात्री का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। तो सभी जिलों को राज्य सरकार का आदेश यहां पर दे दिया गया है और कोरोना के नए वेरिएंट के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना यहां पर जरूरी होगा और 7 जिलों में आपको बता दें 16 कोरोना मरीजों की बीते 24 घंटे में पुष्टि हो चुकी है। तो रायपुर और रायगढ़ यहां से 5-5 नए मामले आए हैं। तो वहीं बस्तर में भी 2 कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। तो दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली में भी एक नए मामले की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 318 पहुंच गई है। तो जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, इस पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गई है। रायपुर से प्रिया पांडे जुड़ गई है, इंदौर से शालिनी हाडिया। सबसे पहले रुक करेंगे प्रिया का। प्रिया, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, क्या कुछ निर्देश है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग में लगातार नए वेरिएंट का प्रकोप को देखते हुए पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है और छत्तीसगढ़ सरकार भी इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। रोजाना नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं और किस तरीके से जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी विशेष मॉनिटरिंग की जाए, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि जो लोग बाहर से आए पहले उन्हें 7 दिन क्वारंटीन किया जाए, 8वें दिन उनका RT-PCR टेस्ट करवाया जाए और अगर ऐसे में वो पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें होम आइसोलेशन नहीं दिया जाएगा, उन्हें सीधा अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। उसके बाद उन्हें उनके जो सैंपल होंगे उसकी भी एडवांस जो जांच है वो भी करवाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक सतर्कता बरते हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए एक राहत की बात है रितु, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो विदेशों से आने वाली फ्लाइट्स हैं उन्हें विदेशी जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर ही रोक दिया जा रहा है और उन्हीं की विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है और यह भी कि उनकी वहीं पर जांच हो जा रही है। तो अभी छत्तीसगढ़ में सीधा विदेश से कोई फ्लाइट नहीं आती है, इसलिए ये थोड़ी राहत है। लेकिन जो पहले आ चुके हैं, जिनकी सूची का इंतजार छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है केंद्र सरकार के द्वारा, उनमें अगर कोई पॉजिटिव आता है तो चिंता की बात जरूर है, चिंताएं जरूर बढ़ जाएंगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार के द्वारा सूची का इंतजार कर रहा है और जैसे ही सूची आएगा वे तमाम लोग जो बाहर से आए हैं, विदेश यात्रा से लौटे हैं, उनकी एक बार सैंपलिंग करवाई जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने जो बाहर से लोग आए हैं उनसे ये भी कहा है कि वो खुद ही जागरूक हों और जिला प्रशासन या CMHO के पास जाए, उनसे बताएं कि वो हाल फिलहाल में विदेश की यात्रा करके आए हैं, खुद को क्वारंटीन कर लें और अगर उन्हें ऐसा कुछ भी महसूस होता है सिम्टम तो वो उसका टेस्ट भी करवाएं। तो ये स्थिति फिलहाल नए वेरिएंट को लेकर है और लगातार हम देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ के, वहां भी संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, चाहे वो रायपुर हो, बिलासपुर हो, दुर्ग हो, यहां से ही ज्यादातर केसेस सामने आ रहे हैं और लगातार एक्टिव जो केसेस है उनकी संख्या बढ़ रही है। अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो 16 मरीज आए हैं और उसमें रायगढ़ और रायपुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो 300 का आंकड़ा पार कर चुकी है। लगभग 318 लोग जो है नए अभी तक जो कुल एक्टिव केसेस हैं वो 318 लोगों की है। तो लगातार ये आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग खुद सतर्क रहें, टीकाकरण करवाएं। जब
उन्हें अगर कोई लक्षण नजर आता है तो जाकर टेस्ट करवाएं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से टीकाकरण केंद्र खाली हैं, उसी तरीके से जांच केंद्र भी खाली हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि लोग खुद भी अवेयर हों। नए वेरिएंट से ज्यादा खतरा है, ऐसे में जरूरी है कि जितना अलर्ट स्वास्थ्य विभाग है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उतने लोग भी हों और अगर कोई भी लक्षण नजर आता है तो वो तुरंत जांच करवाएं। बिल्कुल सही कहा प्रिया आपने कि नए वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी अलर्ट मोड पर है और यहाँ पर लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है और वैक्सीन लगाने की जरूरत है। बने रहिए हमारे साथ, रुक कर लेते हैं इंदौर का। शालिनी, 15 दिन में 70 संक्रमित मिल चुके हैं और जैसा कि ये जानकारी मिल रही है कि जो विदेश से आए लोग हैं उनकी जांच की जाएगी, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जांच की जाएगी और इसको लेकर खास तौर पर किस तरह की व्यवस्था है? ऋतु, देखिए इंदौर में अगर बात की जाए नवंबर महीने के अंदर की ट्रैवल हिस्ट्री जब निकाली गई तो उसके अंदर 197 ऐसे लोग हैं जो फॉरेन से लौटे हैं। इसके अंदर खासतौर पर पाकिस्तान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम से लौटे हुए लोगों की संख्या ज्यादा है। ऐसे लोगों तक अब स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो पहुंच रहा है। इसके साथ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनको भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जब भी कोई फॉरेन ट्रैवल करके इंदौर के अंदर एंटर होता है उसके पहले उनकी RT-PCR टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें एयरपोर्ट से बाहर उनके घर पहुंचने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब सख्ती जो है वो भी इंदौर प्रशासन के द्वारा बढ़ा दी गई है, क्योंकि अभी जो लक्षित आबादी है वैक्सीनेशन की उसमें 13% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना दूसरा डोज नहीं लगाया है और ड्यू डेट निकल चुकी है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो जिला प्रशासन है वो अब सख्त कार्रवाई कर रहा है और इसके चलते बड़े बड़े शोरूम के साथ साथ कई कारखाने और फैक्ट्रीज को कल सील भी किया गया। चूंकि इंदौर शहर के अंदर जिला प्रशासन ने तय किया था कि 30 नवंबर यानी आज तक 100% वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लग जाना था पूरी आबादी को, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो लगातार लापरवाहियां बरत रहे हैं। कल केवल 28,000 लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगा, जबकि पूरा इसको 100% करना था। आज अंतिम दिन है लेकिन ये आंकड़ा तक पहुंचना असंभव सी बात है, क्योंकि अब तक केवल 24 लाख लोगों ने ही वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगाया है, जबकि लक्षित आबादी की अगर बात की जाए तो 28 लाख ऐसे लोग हैं जिनको पहला डोज टोटल लगने की बात कही जा रही थी। लेकिन उससे अधिक अगर बात की जाए तो 30,52,000 लोगों ने पहला डोज लगाया है, यानी जो लक्षित टारगेट था उसको अचीव करते करते बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन का पहला डोज लगाया लेकिन दूसरे डोज को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। जिस तरह से प्रदेश सरकार ने एक अलर्ट जारी किया है और खासतौर पर इंदौर और भोपाल को लेकर ज्यादा सतर्कता बरतने की जो बात है वो कही जा रही है, इसको लेकर अब और ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो अभी केवल 20 लोगों तक ये जो टीम है वो पहुंची है जिनकी सैंपल जो है वो कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा बाकी जो विदेश से लौटे लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को खंगाला जा रहा है, उनके घर तक पहुंचा जा रहा है। शालिनी, यहाँ पर एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में हम लगातार देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप बता रही थी कि अभी भी एक आबादी बची हुई है जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, लेकिन हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। तो क्या लगता है कि जो बची हुई आबादी है वो जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाएगी? निश्चित तौर पर ऋतु, देखिए जिला प्रशासन इंदौर का बीते 1 महीने से बार बार लोगों को सचेत कर रहा था कि आप अपना वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगाइए, क्योंकि इंदौर शहर के अंदर 8 लाख से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनकी ड्यू डेट निकल चुकी थी लेकिन वो दूसरा डोज लेने नहीं पहुंच रहे थे। सख्ती के चलते ये आंकड़ा अब 4 लाख तक पहुंचा है, लेकिन अभी भी 4 लाख ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन का दूसरा डोज नहीं लगा रहे हैं। इसके चलते हमने देखा कि कल एक बड़ा एक्शन मोड देखने को मिला। इंदौर नगर निगम ने जगह जगह कार्रवाई की जहां के अधिकारी कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन का पहला और दूसरा डोज नहीं लगाया था। कई जगह सील भी किया गया और यही स्थिति आज भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कलेक्टर मनीष सिंह सीधे तौर पर सख्त हो चुके हैं, क्योंकि जो टारगेट अचीवमेंट की बात की गई थी उसका आज अंतिम दिन है। हालांकि 13% तक पहुंचना असंभव सी बात है, लेकिन फिर भी आज इंदौर के अंदर सेंटर्स जो है वो भी बढ़ाए गए हैं। 400 से ज्यादा सेंटर इंदौर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर है। इसके अलावा मोबाइल वैन जो है वो भी घर घर दस्तक अभियान के तहत
लोगों तक पहुंचेगी। यानी हर एक प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूकता पैदा की जा रही है जिससे लोग दूसरा डोज जरूर लगाएं, क्योंकि जिस तरह से नए वेरिएंट की आशंका बढ़ी है उसके चलते लोगों को खुद से ही अपने आप को सुरक्षित जो है वो रखना होगा। बिल्कुल, जब नए वेरिएंट की आशंका यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है तो ऐसे में जरूरी है कि लोग जागरूक रहें और IBC 24 भी लगातार अपने दर्शकों से अपील करता आ रहा है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।